बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है ये कंटिन्यू है प्रीवियस लेक्चर से, जिसको हमने कैरी प्रोपगेशन से स्टार्ट किया था। और एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई ये क्या टर्म्स हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई और इनकी बैकएंड पे हिस्ट्री क्या है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब कैरी प्रोपगेशन में अगर इसको भी मैं रिवाइज़ करूं तो इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ कैरी प्रोपगेशन। और कैरी प्रोपगेशन जो है वो इतना डिले क्यों लेती है, अगर हम एडर्स की बात करें, हाफ एडर्स की, फुल एडर्स की एंड पैरेलल एडर्स की। और उसके बाद अगर हम इस डिले को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इस डिले को हम कम से कम करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो उसमें हमने लुक अहेड कैरी की जो टेक्निक है, मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक है, वो पढ़ी और उसको देखा। तो अब उसी कैरी प्रोपगेशन में यही जो टेक्निक है, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्लाइड आपको शो हो रही है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 बिट पैरेलल एडर विद अ लुक अहेड कैरी। अब जो है हमने एक 4 बिट पैरेलल एडर कंस्ट्रक्ट करना है। ये आप ऑलरेडी भी कर चुके हैं, बट न्यू चीज़ क्या है इसमें, इसमें आपने लुक अहेड कैरी वाला सिस्टम या वो टेक्निक जो है वो इम्प्लीमेंट साथ करनी है, ताकि आपके पास जो कैरी प्रोपगेशन डिले टाइम है वो रिड्यूस हो जाए। तो इसमें जो है ईच सम आउटपुट रिक्वायर्स 2 एक्सक्लूसिव और गेट। जो सम आउटपुट है इसमें अब 2 आपको XOR गेट की रिक्वायरमेंट है। द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट गेट जनरेट द PI वेरिएबल एंड द AND गेट जनरेट द GI वेरिएबल। आपने देखा होगा कि जो हाफ एडर है, जो 2 बिट एडर है, पैरेलल एडर में यही होता है कि आप लोग हाफ एडर्स को कंबाइन करके एक पैरेलल एडर बनाते हैं। तो उसमें जो 2 बिट एडर है उसमें एक आपके पास एक्सक्लूसिव और होता है, एक एंड गेट होता है। एंड गेट आपको पता है कि वो कैरी जनरेट करता है, जबकि एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो सम को जनरेट करता है। बट यहाँ पे जो पहला आपका एक्स और गेट होगा वो PI वेरिएबल को जनरेट करेगा, और जो एंड गेट है वो GI वेरिएबल को। ऑल दी पीज एंड जीज आर जनरेटेड इन 2 गेट लेवल्स। जो पीज एंड जीज, अगर आपका 4 बिट है तो 4 पीज हो जाएंगे, 4 जीज होंगे इसमें। तो ये डिपेंड करता है कितने बिट का पैरेलल एडर है। द कैरीज आर प्रोपगेटेड थ्रू अ लुक अहेड कैरी जनरेटर एंड अप्लाइड एज इनपुट टू द सेकंड एक्सक्लूसिव और गेट। सबसे पहले देखें, अगर हम हमारी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे वो आपको पता है कि हमारे पास 4 बिट पैरेलल एडर हमने कंस्ट्रक्ट करना है विद ए लुक अहेड कैरी सिस्टम। तो इसमें स्टार्ट में ही आपको बताया था कि आप यहाँ पे 2 एक्सक्लूसिव और गेट जो हैं अब रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, अब 2 में से जो पहला गेट है, जो फर्स्ट गेट है, वो क्या करेगा, ठीक है, वो ये लिखा हुआ है फर्स्ट गेट। फर्स्ट गेट जो है वो P वेरिएबल को आउटपुट जनरेट करेगा, और जो सेकंड आपका गेट है, द कैरी इज प्रोपगेटेड थ्रू अ लुक अहेड कैरी सिस्टम एंड अप्लाइड एज इनपुट टू द सेकंड एक्सक्लूसिव और गेट। फर्स्ट एक्सक्लूसिव और गेट ये टास्क कर रहा है और सेकंड एक्सक्लूसिव और गेट ये टास्क कर रहा है। After the P and G signals settle into their steady state value, all output carries are generated after a delay of the 2 level of gates. तो इसमें जो डिले है, मैक्सिमम डिले भी है, वो 2 लेवल ऑफ गेट्स का डिले आएगा।
इस तरह से नहीं होगा। अगर 4 बिट पैरेलल एडर था तो आप उसको कैसे करते थे, 2 इंटू 4 बिट इज़ इक्वल टू 8 लेवल्स ऑफ डिले। तो इसको अब देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्लाइड में है, वो देखते हैं कि कैसे होगा। जो ये सारी हमने थ्योरी की है इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये अब आपके सामने एक 4 बिट पैरेलल एडर विद लुक अहेड कैरी सिस्टम आपके पास कंस्ट्रक्टेड है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। प्रीवियसली हमने बताया था कि हमें यहाँ पे 2 एक्सक्लूसिव ऑर गेट की रिक्वायरमेंट है, वो पहले आइडेंटिफाई कर लें कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे है और सेकंड जो है वो इधर है। अच्छा, अब जैसे हमने कहा था कि जो फर्स्ट एक्सक्लूसिव ऑर गेट है वो आउटपुट पे पी आई वेरिएबल जनरेट करेगा। ये सारे आप देख सकते हैं, पी 1 to 4 जनरेट किए हैं इन्होंने। और जो एंड गेट है आपके साथ वो क्या कर रहा है, जी वेरिएबल्स को जनरेट कर रहा है। ये पी एंड जी क्या हैं, इनके ये हैं तो वेरिएबल ही, और किस बेस पे इनके नाम रखे हैं ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि पी जो है प्रोपगेशन के तौर पे और जी जनरेटर के तौर पे फॉर कैरी इनके नाम रखे गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो सेकंड एक्सक्लूसिव और गेट है वो क्या कर रहा है। ये जो आपका ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक, इसको नाम दिया गया है लुक अहेड कैरी जनरेटर का। अब यहाँ से आप देखें कि आपके पास जो कैरी 1 है वो तो इस लुक अहेड कैरी जनरेटर में भी इनपुट हो रहा है, और आपका यहाँ से हमने इसको अलहदा से फॉर सम 1, ठीक है, S1 के लिए भी लिया, और जो P1 है आपका वो यही इनपुट हो जाएगी। तो ये एक एक्सक्लूसिव फॉर गेट आ गया। इसी तरह आपका यहाँ पे जो C2 है, कैरी 2 है, उसके साथ आपने क्या किया है, P2 जो आपने यहाँ से आउटपुट आई थी वो आपका नेक्स्ट एक्सक्लूसिव फॉर की इनपुट है, और साथ कैरी 2 यहाँ से आपका इनपुट हो गया, और ये सम 2 आ गया आपके पास। इसी तरह सम 3 है, सम 4 है, और सम 4 से अगर आपका यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है तो आप वो इधर से C5 के तौर पे ले सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट आउटपुट है विद ए कैरी। तो लुक अहेड कैरी सिस्टम में आपने देखा था लास्ट टाइम भी कि जितने भी कैरी हैं वो पैरेलली जनरेट हो रहे हैं, और आपस में वो प्रोपोगेट नहीं कर रहे होते हैं। मतलब अगर जो सेकंड कैरी है उसको वेट नहीं करना पड़ता फर्स्ट कैरी का, कि अनलेस के फर्स्ट कैरी है तो देन सेकंड कैरी जनरेट होगा। इसी तरह जो C3 है उसको वेट नहीं करना पड़ता C2 का। तो अगर तो C3 ने जनरेट होना है तो वो बिल्कुल उसी टाइम पे, जिस टाइम पे C1 जनरेट हो रहा है तो C3 भी जनरेट हो जाता है, और आप उसको लुक अहेड कैरी जनरेटर से किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें, इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका एक जो कंस्ट्रक्शन है इसको आप देखें, ये क्या है, 4 बिट पैरेलल एडर विद द लुक अहेड कैरी जनरेटर सिस्टम। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसका डिज़ाइन करने को कहा जा सकता है। तो ये अब आप पे है, इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अब यहाँ पे आपने इसकी सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। इट इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट दैट कंपेयर्स टू नंबर्स A and B and determines their relative magnitude। ये एक कम्बिनेशनल सर्किट है जो कि कंपेयर करता है दो नंबर्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नीट्यूड। द आउटपुट इज स्पेसिफाइड बाय 3 बाइनरी वेरिएबल्स that indicate whether A greater than B, A equals to B or A less than B। तो यहाँ पे
अब आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। इसने जस्ट दो जो नंबर हैं उनकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है और आउटपुट पे आपको एक रिज़ल्ट देना है। अब आउटपुट पे रिज़ल्ट किस तरह का हो सकता है, आइदर ये रिज़ल्ट हो सकता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, या ए इक्वल्स टू है बी के, या आपका ये आ सकता है कि ए लेस देन है बी के। तो ये आपका जो एक कह लें कि होगा, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि थ्री टाइप ऑफ आउटपुट आपको मिल सकती हैं, ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, या इक्वल्स टू बी। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि एक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को आपने डिज़ाइन करना है, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर बिहाइंड इट। तो इसकी जो है आपको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका कंसिडर द टू नंबर ए एंड बी विद 4 डिजिट ईच। आप एक नंबर है 4 डिजिट नंबर है, उसको आप सपोज करें ए और बी। 4 डिजिट मींस के उसकी जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो 4 हैं। 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 4 डिजिट, 8 डिजिट, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी इस तरह के नंबर्स से फेमिलियर हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट एक ही 4 डिजिट नंबर्स जो हैं उनकी एग्जांपल करते हैं, बाकी भी सेम ही होंगी। तो 4 डिजिट नंबर को कैसे राइट करते हैं, वो सेकंड जो स्टेप है उसको इस तरह से आपने राइट अप कर लेना है कि a इज़ इक्वल टू A0 1 2 3, ये उसकी 4 डिजिट्स हैं, इसी तरह b की ये 4 डिजिट्स हैं। तो इस तरह से आपने इसको राइट अप कर लेना है। अच्छा, two numbers are equal if all pairs of significant digits are equal। ये चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड होगी कि दो नंबर इक्वल कब होते हैं। दो नंबर इक्वल तब होते हैं जब उसके जो सब डिजिट्स हैं वो इक्वल हों। फर्स्ट डिजिट 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 3। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ कि ये है 1 1 0 1, एक नंबर ये है, और उस दूसरा नंबर भी अगर इसी तरह होगा 1 1 0 1, देन ये जो दो नंबर्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि दे आर इक्वल। व्हेन द नंबर आर बाइनरी, अगर नंबर बाइनरी हैं, द डिजिट्स आर आइदर 1 और 0, जो डिजिट्स हैं वो 1 होंगे या 0 होंगे, एंड द इक्वालिटी रिलेशन ऑफ ईच पेयर ऑफ बिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड लॉजिकली विद इक्विवेलेंस फंक्शन। जो इक्वालिटी रिलेशन है वो आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये तो हमने देख लिया इसको कि इस तरह से इक्वल होता है। और ये अब हमने एक तो इसका जो डिज़ाइन है कंपैरेटर का वो कंस्ट्रक्ट करना है, और इसका एक जनरल रिलेशन सोचना है कि वो कैसा होगा। जनरल रिलेशन जो है उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक्स आई इज़ इक्वल टू ए आई बी आई प्लस ए आई कॉम्प्लीमेंट बी आई कॉम्प्लीमेंट, जबकि आई जो है वो आपका वेरी कर रहा है 0 to 3। तो इस तरह से आप एक इक्वालिटी रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉजिकली। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़रा सोचें इस पे कि ये क्यों इसके इक्वल है। तो इसमें देखें कि आपके पास जो एक्स आई है वो 1 होना चाहिए। वो 1 कब होगा, जब ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। जब ए और बी सेम होंगे। ए और बी सेम कब हो सकते हैं, लेट्स सपोज आपके पास ये वाला केस है, ए ज़ीरो है बी ज़ीरो है, ठीक है। ए ज़ीरो है बी ज़ीरो है, तो ये वाली टर्म आपके पास क्या होगी, ज़ीरो। जबकि आप ऐड इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों का कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे A1 B1 और इनका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो जब इनका आंसर 1 आया
तो अल्टीमेटली एक्स आई आपके पास क्या आया 1। तो ये सिर्फ इस केस में ही 1 आ सकता है जब दोनों नंबर सेम होंगे। अगर तो डिफरेंट है तो कभी भी आपके पास एक्स आई 1 नहीं हो सकता। तो ये एक इक्वालिटी रिलेशन है कि आपने मतलब ये सोचा, ये एक्सप्रेस किया कि कैसे हम लॉजिकली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक इक्वालिटी रिलेशन को। तो इस इक्वेशन को याद रखना है आपने। ये इक्वेशन जो है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक रिलेशन है टू एक्सप्रेस द इक्वालिटी बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम इक्वालिटी का जो देखा, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर द इक्वालिटी कंडीशन ऑल एक्स आई वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स आई हमने जस्ट जनरल उनका देखा था एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो सारे उसके ज़ीरो एक्स 1 2 3 ये सारे वेरिएबल 1 होने चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, जो अगर ये सारे 1 हैं तो आउटपुट आपकी क्या आएगी, आउटपुट ये आएगी कि दोनों नंबर ए और बी जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, आउटपुट आपकी ये आएगी। तो अब ये 1 जो है टू डिटरमिन इफ़ ए इज़ ग्रेटर और लेस देन बी, यहाँ तक आपका इक्वालिटी का डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट हो गया है यहाँ तक। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि फाइनली आपको एक एंड ऑपरेटर की ज़रूरत है, एक एंड ऑपरेटर की ज़रूरत है एक्सप्रेस करने के लिए अगर दो नंबर इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, नेक्स्ट आपने ये बताना है कि अगर ए ग्रेटर है या लेस है बी से, तब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस हैं। तो देखें, वी इंस्पेक्ट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एमएसबी पोजीशन। हमने क्या करना है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड को इंस्पेक्ट करना है फ्राम एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू होके हमने रिलेटिव मैग्नीट्यूड, मतलब रिलेटिव मींस के अगर ए ज़ीरो देखना है कि वो 1 है, तो इसी तरह इसके रिलेटिव भी ज़ीरो को भी देखेंगे कि वो 1 है या ज़ीरो है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इफ़ द टू डिजिट्स आर इक्वल वी कंपेयर द नेक्स्ट लोअर सिग्निफिकेंट पेयर ऑफ डिजिट्स। अगर तो फर्स्ट टू डिजिट इक्वल है तो हम फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, क्या वो इक्वल हैं या वो लेस हैं, लेस देन है, ए लेस देन बी है या ए ग्रेटर देन बी है। तो वो नेक्स्ट जो डिजिट हैं उनको हम देखेंगे। द कंपेरिजन कंटिन्यूज until a pair of unequal digit is reached। ये जो कंपेरिजन है ये आपका चलता रहता है जब तक कि एक अनइक्वल पेयर ना आ जाए। अगर जैसे मैंने 4 नंबर स्टार्ट में लिखे थे, उसमें मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 0 1 1, ये है। तो ये आपका इस तरह से अगर आ जाए 0 0 1 1। अच्छा, अब ये पहले दो पेयर देखे इक्वल है, ये इक्वल है, नेक्स्ट ये पेयर इक्वल है, ये पेयर इक्वल नहीं है। तो इस तरह यहाँ से जो लास्ट पेयर है वहाँ से आप डिसीजन कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। दोनों नंबर एक दूसरे के रिस्पेक्टिव ए जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन। इफ़ कोरस्पॉन्डिंग डिजिट ऑफ ए इज़ 1 एंड दैट ऑफ बी इज़ 0 देन वी कंक्लूड दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये आपका इतना केस हो गया। आगे लिखा हुआ है एल्स ए लेस देन बी होगा। एल्स मीन इन अदर केस। अदर केस क्या हो सकता है कि ए अगर आपका 0 है, बी 1 है, देन आप क्या कह सकते हैं कि ए लेस देन बी है। तो ये फाइनल आपने इस रिज़ल्ट पे पहुंचना है। आप कंपेयर करते जा रहे हैं जब आपके पास अनइक्वल पेयर ऑफ डिजिट आया, और अब आपने वहाँ से एक फाइनल कंक्लूजन निकालना है। वो क्या हो सकता है, अगर तो ए 1 है, ठीक है, ए 1 है, बी 0 है, फिर आप कह देंगे कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है।
एल्स, इन अदर केस, इन अदर वर्ड, या वाइस वर्सा कह लें, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर ए जो है आपका 0 है, बी 1 है, फिर आप कह देंगे कि ए लेस देन बी है। तो ये आपका अनइक्वल डिजिट्स के लिए प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, फाइनली जो आपके पास अभी स्लाइड पे दो रिलेशन शो हो रहे हैं, ये द सिक्वेंशियल कंपैरिजन कैन बी एक्सप्रेस्ड लॉजिकली बाय द फॉलोइंग टू बूलियन फंक्शंस। अब ये इनको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी को, ए लेस देन बी को। ये आप देख लें कि इसमें फर्स्ट क्या शो हो रहा है कि A3 B3, इसमें आपने इस तरह से कर लेना है कि जो आपकी 3 जो मोस्ट आपकी ये बिट है, इसमें बी वाले जितनी भी टर्म्स हैं वो एज अ कम्प्लीमेंट यूज़ हो रही हैं, बी वाली, ठीक है, सेकंड जो बिट है। और x 1 2 3 x3 x2 3 x1 2 3 ये सारी इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये x क्या है, ये आपने स्टार्ट में इसका एक एक्सप्रेशन देखा था। तो ये एक लॉजिकली इसको एक रिलेशन को एक्सप्रेस किया गया है कि कैसे हम कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन b इस कंडीशन में हो सकता है। वो आप देख लें, सबसे पहले देखें कि आपके पास ये चीज़ है कि A3 B3। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये एक नंबर लिख देता हूँ 1 0 1 1 अगेन, तो ये आ जाएगा 0 0 1 1। इसमें आपने ये देखना है, ये A3 है आपका, ठीक है, ये A है, ये B है, तो A3 1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और B3 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा उसका, क्योंकि कम्प्लीमेंट आपने लिया हुआ है। तो फिर आप क्या यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि x3 में इस तरह से होगा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, A3 B3 प्लस A कम्प्लीमेंट 3 B कम्प्लीमेंट 3, ये आपने इसका एक्सप्रेशन जो स्टार्ट में देखा था, तो उससे आपने क्या देखा कि अगर तो दोनों नंबर इक्वल हैं तो ये आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह A2 जो है वो 0 है, B2 भी 0 है, तो वो 1 हो गया, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है आपका ये हो जाएगा 0। इसी तरह ये भी 0 और ये भी 0 किसी ना किसी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास आंसर ये सिर्फ टर्म जो है वो 1 आई है, और बाकी सारी जो हैं वो क्या है, 0 है। तो ये जब 1 आई है आपके पास, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर ये वाला पूरा रिलेशन इक्वल टू 1 है तो फिर आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है। अगर तो ये आंसर भी 0 आता, फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फिर आप ये नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। तो इसको भी आप लोग इसी तरह एक एक बिट को आपने अब कंडीशन ये लेनी है कि बी ग्रेटर देन होना चाहिए, तो उसमें आप ये ले सकते हैं, ये नंबर ले सकते हैं 0 0 1 1 ऐसे कर लें, 1 0 1 1 ऐसे कर लें। ये आपका A नंबर है, ये आपका B नंबर है। तो इनको आप अब इसमें पुट करके देख सकते हैं कि क्या ये कंडीशन जो है 1 आ रही है। अगर तो 1 आ रही है तो आपका B जो है वो ग्रेटर देन A है, कंडीशन ट्रू है। अगर तो आंसर 0 आ रहा है तो फिर आपकी कंडीशन ये ट्रू नहीं है। इस केस में जैसे देखें ना, आपको फिज़िकली देखें लग रहा है कि A नंबर जो है वो छोटा है, B जो नंबर है वो बड़ा है, तो लाजमी बात है ये 1 आना चाहिए। अब 1 आप इसमें पुट करके इसको देख सकते हैं कि 1 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो ये आपकी दोनों कंडीशन जो ग्रेटर देन एंड लेस देन वाली भी यहाँ पे होगी। अच्छा, अब हमने इसकी लॉजिकल डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, पहला इक्वल के लिए एक्सप्रेशन है x 0 1 2 3, इनको हमने
एंड गेट करना है और x 0 1 2 3 क्या है, ये आपका इस तरह से ये एक्सप्रेशन है, ये हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन का एक्सप्रेशन ये है, लेस देन का एक्सप्रेशन ये है। अब हमने इसकी एक लॉजिकल डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। लॉजिकल डायग्राम जो है वो भी आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास इक्वल्स टू वाला आउटपुट है ये जैसा कि आपको ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है फाइनल आपके पास। तो इसमें हमने कहा था कि 3 टाइप ऑफ आउटपुट आपको मिल सकती हैं, कैसे, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये 3 इनपुट आपके पास हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 आउटपुट आपके पास हैं और इनपुट में 2 नंबर होंगे। वो नंबर कैसे, A0 B0, A1 B1, A2 B2, A3 B3, ये आपकी इनपुट्स हैं। नंबर जैसा कि स्टार्ट में हमने 2 नंबर राइट अप किए थे, A एंड B। उसमें मैंने आपको बताया था कि A3, A2, A1, A0, ठीक है। इसी तरह B नंबर को भी आपने या ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया था। तो अब देखें कि आपके पास सबसे पहले हम जस्ट यहाँ पे इक्वल वाला जो केस है वो देख लेते हैं। इक्वल वाले केस में एक एंड गेट था और इस एंड गेट में जो 4 x वेरिएबल्स से वो इनपुट हो रहे थे, x0, ठीक है, x1, x2, x3। अब इसके बैकएंड पे क्या है, बैकएंड पे भी आपने देखा था कि ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ये 2 इसमें इस तरह से एडअप हो रहे थे। तो ये आर गेट यूज़ किया है इनको एडअप करने के लिए, और ये एंड गेट एक ए बी को लेगा और एक क्या लेगा, इनके कम्प्लीमेंट्स को लेगा। तो इस तरह से आप इनको ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका इक्वल्स टू वाला जो एक एक्सप्रेशन था उसको आपने लॉजिकल डायग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह ग्रेटर देन वाला एक्सप्रेशन और लेस देन वाला एक्सप्रेशन जो है वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई मीन्स ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर ये ना भी होता तो आप बाय यूजिंग एक्सप्रेशन आप ये डायग्राम जो है वो बना सकते थे। तो अब आप देखें कि आपके पास नेक्स्ट लास्ट हमारी स्लाइड जो है इसमें आपने ये प्रॉब्लम जो है वो करने हैं। ये आपका टास्क होगा, इसको आपने संडे को मुझे सबमिट करवाना है। टास्क क्या है कि ये नंबर है, इसको आपने बाय यूजिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने ये बताना है कि ये नंबर ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। ऐसे तो आपको मतलब फिज़िकली देखें हमें तो पता चल रहा है, पर आपने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है बाय यूजिंग लॉजिकल फंक्शंस। तो ये 4 आपके पास केस हैं, चारों को सोल्व करना है, सोल्व करके फाइनल रिज़ल्ट बताना है कि ये क्या हैं एक दूसरे के रिस्पेक्टिव। तो ये आपका टास्क है, ये आपने कर देना है। आई होप सो कि आपको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एंड कैरी प्रोपगेशन का जो हमारा लास्ट पोर्शन था ये 2 चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।